दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हो कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके पूरे 50 नंबर आ जाएंगे तो आप एकदम गलत हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक एक सवाल की सही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बिना कुछ देरी किए चलते हैं एफिशिएंसी के उन सवालों की तरफ जो इस साल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा सफेद पन्ना पर लिखा ये सवाल। सवाल है, द्वितीय प्रतिच्छेद के तृतीय पंक्ति के सातवें शब्द को रेज्ड करते हुए 7 पीटी पोजीशन सेट कीजिए। वापस सुनिए सवाल। द्वितीय प्रतिच्छेद के तृतीय पंक्ति के सातवें शब्द को रेज्ड करते हुए 7 पीटी पोजीशन सेट कीजिए। सवाल पढ़ लिया दोस्तों आपने, अब इसको करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले द्वितीय प्रतिच्छेद मतलब दूसरा जो पैराग्राफ आपका है उसकी बात कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ की तृतीय पंक्ति, तो पहली पंक्ति, दूसरी और ये तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति के सातवें शब्द, तो यहाँ पे गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि स्मार्ट आर्ट की बात कर रहा है ये। सातवें शब्द को रेज्ड करते हुए, अब रेज्ड कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में एडवांस में जाएंगे और एडवांस जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोजीशन का, आपको दिख रहा होगा पोजीशन। यहाँ पे जाके दोस्तों रेज्ड करना है और इसकी जो पोजीशन सेट करनी है वो करनी है दोस्तों यहाँ से 7। तो यहाँ से हम नमलॉक ऑन कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे 7 पोजीशन। 7 आपने कर दी दोस्तों। ये करने के बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट था हल्का सा ऊपर हो गया लाइन से, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ये हल्का सा ऊपर हो गया। तो पहला सवाल सही हो गया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, पहले पैराग्राफ की 5वीं पंक्ति के 5वें शब्द को छिपाइए। पहले पैराग्राफ की 5वीं पंक्ति, दोस्तों पहला पैराग्राफ ये रहा आपका। इसकी 5वीं पंक्ति की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। 5वीं पंक्ति ये है और इस पंक्ति के 5वें शब्द को, तो इसमें 5वां शब्द कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ पे दोस्तों शब्द है ईच। ईच को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको छिपाना है। तो छिपाएंगे कैसे दोस्तों, इसके लिए हम क्लिक करेंगे वापस डायलॉग बॉक्स पर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे फॉन्ट पे। फॉन्ट आपको दिख रहा होगा और फॉन्ट में नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है दोस्तों हिडन का। हिडन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका शब्द था वो छिप गया है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, आप भी MS वर्ड ओपन कर लीजिए और उस पर आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चतुर्थ पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 17.5 कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे चतुर्थ पैराग्राफ कौन सा है, पहला पैराग्राफ, दूसरा यहाँ पे ये है, तीसरा ये और चौथा यहाँ पे पैराग्राफ ये रहा। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इसकी फॉन्ट साइज जो है 17.5 करनी है। दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे, फॉन्ट साइज ये रहा, लेकिन यहाँ पे आपको 17.5 नज़र नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से कीबोर्ड से 17.5 यहाँ पे टाइप करना है, 17.5 और यहाँ पे क्लिक कर देना इसी पैराग्राफ के ऊपर। तो हल्का सा देखो इसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 50 नंबर लाना यूँ आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, 5वें पैराग्राफ के अक्षरों का रंग गहरा लाल कीजिए। तो हम गिनेंगे यहाँ पे, पहला पैराग्राफ आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा और ये दोस्तों 5वां। 5वें पैराग्राफ के अक्षरों का रंग गहरा लाल। दोस्तों एक तो होता है लाल जिसे रेड बोलते हैं और गहरा मतलब होता है डार्क। तो ये जो करवाएगा वो करवाएगा गहरा लाल। तो यहाँ फॉन्ट कलर की बात हो रही है, फॉन्ट कलर पे जाएंगे यहाँ से और ये तो दोस्तों रेड है लेकिन गहरा लाल ये है, मतलब डार्क रेड की बात की जा रही है, तो डार्क रेड कर देंगे। ये सवाल आसानी से हो गया दोस्तों। आपको यहाँ पे जो फॉन्ट बॉक्स है फॉन्ट कलर का, इसके अंदर आपको ये कलरों का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे कि ये रेड है, ये डार्क रेड है, तो इनका एक अच्छे से आपको रिविजन होना चाहिए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन करोगे वहाँ पे तो इतना टाइम मिलेगा नहीं वहाँ पे कि आप आसानी से इनको कर सको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, तीसरे पैराग्राफ की चौथी पंक्ति के तीसरे शब्द को गहरा करते हुए आधार रेखा से ऊपर और छोटा कीजिए। सवाल शानदार है, वापिस देखिए सवाल। तीसरे पैराग्राफ की चौथी पंक्ति के तीसरे शब्द को गहरा करते हुए आधार रेखा से नीचे, आधार रेखा से ऊपर और छोटा कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा ये। तीसरा पैराग्राफ कहाँ है दोस्तों, तीसरा पैराग्राफ ये रहा। इस पैराग्राफ के आगे आएंगे और तीसरे पैराग्राफ की चौथी पंक्ति, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति के तीसरे शब्द को
तीसरे शब्द को, पहला शब्द ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे ये हो गया। इस शब्द की बात की जा रही है, तीसरे शब्द को गहरा करते हुए। तो गहरा कर दिया मैंने बोल्ड। बोल्ड यानी होता है गहरा। आधार रेखा से ऊपर और छोटा कीजिए। दोस्तों आधार रेखा से ऊपर और छोटा, उसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आ जाए या हिंदी में लिखा जाए आधार रेखा से ऊपर और छोटा, तो ये होगा दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट से। ये हो गया दोस्तों आधार रेखा से ऊपर और छोटा, साथ में डार्क भी मैंने कर दिया था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन के सेकंड वर्ड के बाद H2O टाइप करके 2 को सब स्क्रिप्ट कीजिए। सवाल बड़े खतरनाक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन के सेकंड वर्ड के बाद H2O टाइप करना है। दोस्तों पहला पैराग्राफ ये है, इसके यहाँ पे तीसरी लाइन, यहाँ पे बात करें तीसरी लाइन ये है आपकी, और तीसरी लाइन के यहाँ पे दूसरे शब्द को, जैसे टू शब्द को, टू शब्द के बाद में, यहाँ पे आपको टू शब्द के बाद में लिखना है H2O। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ H2O, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में 2 को सब स्क्रिप्ट करना है। तो 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, इस पूरे शब्द को मत कर देना कहीं, 2 को करना है। और 2 को करने के बाद में सब स्क्रिप्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो आपको मालूम चला होगा, यहाँ पे H2 भी लिख दिया मैंने और साथ में 2 को सब स्क्रिप्ट भी कर दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन के फोर्थ वर्ड को डबल अंडरलाइन करते हुए डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। दोस्तों सवाल पढ़ने में हर कोई अटक जाएगा, सवाल इतने खतरनाक है। तो यहाँ पे चलते हैं सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ की बात करेंगे। सेकंड पैराग्राफ आपका ये रहा, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन। तो यहाँ पे सेकंड लाइन ये रही दोस्तों, और सेकंड लाइन के फोर्थ वर्ड, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे शब्द की बात करें तो इसको डबल अंडरलाइन करते हुए डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो डबल अंडरलाइन यहाँ से होगी दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये डबल अंडरलाइन हो गई, और यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू कहाँ से होगी, डायलॉग बॉक्स में जाएंगे अंदर, और यहाँ से दोस्तों फॉन्ट में जाएंगे, और फॉन्ट में जाने के बाद में डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ये रहा। आप यहाँ से क्लिक करके इसे कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी हो गई और साथ में डबल स्ट्राइक थ्रू भी हो गया। तो कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए मैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, तीसरे पैराग्राफ को कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हुए केवल शब्दों पर अंडरलाइन कीजिए। दोस्तों वापिस सवाल देखिए, तीसरे पैराग्राफ को कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हुए केवल शब्दों पर अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, बात करें तीसरे पैराग्राफ की, तीसरा पैराग्राफ का ये रहा, इसको हम पहले कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे दोस्तों यहाँ पे हम चेंज केस में, और चेंज केस में नीचे ऑप्शन आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैं बता दूँ आपको, कैपिटलाइज ईच वर्ड में दोस्तों प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक शब्द को, केवल शब्दों को मतलब प्रत्येक शब्द को अंडरलाइन करना है। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द को कैसे करेंगे, डायलॉग बॉक्स में जाएंगे अंदर हम, और यहाँ पे जाने के बाद में हम जाएंगे अंडरलाइन स्टाइल पर, और यहाँ पे जाने के बाद में वर्ड्स ओनली पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सवाल में लिख रखा है दोस्तों केवल शब्दों को करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद में ओके कर देंगे। आप देख सकते हो प्रत्येक शब्दों को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, आप देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, दूसरे अनुच्छेद की तृतीय पंक्ति के सप्तम शब्द की प्रत्येक अक्षर की दूरी 1.7 कीजिए। वापिस देखिए दोस्तों, दूसरे अनुच्छेद की तृतीय पंक्ति के सप्तम शब्द की प्रत्येक अक्षर की दूरी 1.7 पीटी कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, दूसरा अनुच्छेद कौन सा है, ये वाला है, और इसके दूसरे अनुच्छेद की तृतीय पंक्ति, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तृतीय ये हो गई, इस पंक्ति के सप्तम शब्द को, तो पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। सातवें की बात करें दोस्तों तो स्मार्ट आर्ट है, एक वापस गिन लेता हूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। सातवें शब्द को प्रत्येक अक्षर की दूरी, मतलब जो अक्षर है इसमें SMART
और ART जो भी है लास्ट में, इसकी प्रत्येक अक्षरों के बीच की दूरी आपको 1.7 करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जाएंगे डायलॉग बॉक्स में, यहाँ से जाएंगे एडवांस पे, और एडवांस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है स्पेसिंग का ऑप्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पेसिंग का ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे और अब दूरी की यहाँ पे कर रहा है कि अक्षरों की दूरी आपको करनी है, तो आप करोगे एक्सपेंडेड, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर भरना है 1.7। तो 1.7 आपने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों स्मार्ट आर्ट के प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ तक सवाल आपको समझ में आए होंगे, आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब तक कितना समझ में आया कमेंट में बताइए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला और अंतिम सवाल है दोस्तों, सवाल देखिए ध्यान से। प्रथम प्रतिच्छेद के 5वें शब्द को आधार रेखा से नीचे व समान कीजिए। वापिस सुनिए, प्रथम प्रतिच्छेद के 5वें शब्द को आधार रेखा से नीचे व समान कीजिए। ये कैसे करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ बात करें प्रथम प्रतिच्छेद के 5वें शब्द को, तो पहला प्रतिच्छेद यही है, प्रतिच्छेद बोल दो, अनुच्छेद बोल दो या पैराग्राफ बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे दोस्तों 5वें शब्द को बोले तो पहला शब्द ये हो गया, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ए भी काउंट होगा दोस्तों, इसके बाद में चौथा और पांचवा है वे, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। 5वें शब्द को आधार रेखा से नीचे व समान कीजिए। अब आप दोस्तों सोचेंगे ये तो हम आधार रेखा से नीचे व समान तो यहीं से कर देंगे, क्या नाम इसका, सब स्क्रिप्ट से, लेकिन दोस्तों यहाँ आधार रेखा से नीचे होता है और छोटा होता है, तो यहाँ से नहीं करेंगे इसको। हम जाएंगे सीधा डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से जाएंगे एडवांस में, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आधार रेखा से नीचे व समान होता है लो वर्ड से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बावजूद आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा क्योंकि उसने बोला नहीं पॉइंट कुछ भी, आप डायरेक्टली कर दीजिए यहाँ से ओके। जैसे आप ओके करेंगे दोस्तों तो ये आधार रेखा से नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये समान भी रहेगा। समान का मतलब है जितना पावरफुल शब्द आपको दिख रहा है उतना ही बड़ा आपको वे शब्द दिखेगा, लेकिन ये हल्का सा नीचे दिखेगा। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने एक साथ रिकॉर्ड की है, थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, तो आपको गलतियों से मतलब नहीं रखना, आपको सवाल से मतलब रखना है। और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो कहीं भी एफिशिएंसी सीख रहे हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अगर आपने ये क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए तो पूरे 50 में 50 नंबर आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।